मोदी सरकार ने लोकसभा में 3 कृषि बिल को पारित किया, जिसको लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है। यहां तक कि बीजेपी के साथ गठबंधन वाली पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं। सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लग रहा है। मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन के वरिष्ठ मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया। किसान सड़कों पर उतरकर इन बिल्स का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में ये तीनों बिल क्या हैं और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विमल मीणा और स्वागत है आपका मेरे चैनल रामा स्टूडियो में। सबसे पहला बिल है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इस कानून में प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी APMC यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देना है। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी। आखिर इस बिल से फायदा क्या है? ये किसानों के लिए नए विकल्प उपलब्ध कराएगा, उनकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम करेगा, उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। इससे जहां ज़्यादा उत्पादन हुआ है उन क्षेत्र में किसान कमी वाले दूसरे प्रदेशों में अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे। आखिर इस बिल का विरोध क्यों? यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति APMC, जिसे हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बाहर बेचते हैं, तो राज्य को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि वे मंडी शुल्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि पूरा कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला जाता है तो कमीशन एजेंट बेहाल होंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों और विपक्षी दलों को यह डर है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनी द्वारा शोषण बढ़ सकता है। दूसरा बिल है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इस बिल के अंदर इस प्रस्तावित कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दामों पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी फार्मा प्रोसेसर, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स या बड़े रिटेलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार मिलेगा। इससे क्या लाभ है? इससे किसान को अपनी फसल को लेकर जो जोखिम रहता है वह उस खरीदार की तरफ जाएगा जिसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। उन्हें आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंच देने के अलावा यह मार्केटिंग लागत को कम करके किसान की आय को बढ़ावा देता है। इस बिल का विरोध क्यों? किसान संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। ये किसानों की मोलतोल करने की शक्ति को कमजोर करेगा। इसके अलावा बड़ी प्राइवेट कंपनियां, एक्सपोर्टर्स, होलसेलर्स या प्रोसेसर को इस कृषि क्षेत्र में बढ़त मिल सकती है। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। ये प्रस्तावित कानून आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थिति में हटाने का प्रस्ताव करता है तथा इस तरह की वस्तुओं पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। आखिर क्या लाभ है इस बिल से? इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी निवेश या FDI को आकर्षित करने के साथ साथ प्राइस स्टेबिलिटी लाना है। आखिर इस बिल का विरोध क्यों? इससे बड़ी कंपनियों को इन एग्रीकल्चर कमोडिटी स्टोरेज की छूट मिल जाएगी, जिससे वे किसानों पर अपनी मर्जी थोप सकेंगे। आखिर कृषि बिलों पर सरकार का पक्ष क्या है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के लिए फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके अलावा प्रस्तावित कानूनी राज्यों के APMC कानूनों का अतिक्रमण नहीं करता है। ये विधेयक ये सुनिश्चित करने के लिए है कि किसानों को मंडियों के नियमों के अधीन हुए बिना उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य मिले। उन्होंने कहा है कि इन बिल्स को ये सुनिश्चित होगा कि किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम मिले। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निजी निवेश के साथ ही कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही साथ हो रहे इस विरोध का जवाब देते हुए PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचने के लिए ये बिल लाए जाना बहुत आवश्यक थे। ये बिल किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर आए हैं, लेकिन कुछ लोग जो दशकों तक सत्ता में रहे, देश पर राज किया, वे लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन बिलों से किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों, कृषि बिल का खूब विरोध हो रहा है। अगर मैं खुद की बात करूं तो सरकार ने जो बिल निकाला है ये काफ़ी सवाल खड़े करते हैं।
जैसे अगर ये किसान के फायदे की बात है तो आखिर क्यों इसे सदन में चोरी छुपे पास कराया गया, क्यों विपक्ष के साथ बिना चर्चा किए या सवाल जवाब नहीं करे गए। अगर ये किसान के हित की बात है तो क्यों किसान इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल कई हैं जिसके जवाब सरकार ढंग से नहीं दे रही है। तो आप सरकार के कृषि बिल के बारे में क्या सोचते हैं, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।